द स्लीपी शॉपकीपर, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्लीपी शॉपकीपर, शॉपकीपर यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले स्लीपी है, स्लीपी एक एडजेक्टिव है। सोने का इच्छुक, सोने वाला, सोने का इच्छुक कौन? शॉपकीपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है स्टोरी? मिस्टर रोंडो हैड अ शॉप, किसी के पास कुछ था। पास्ट में पास्ट की पोजीशन बताने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। हैड के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट ऑफ पोजीशन किसी के पास कुछ था ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या था? मिस्टर रोंडो के पास एक दुकान थी, अ शॉप। विच यहाँ पर इस शॉप के लिए यूज़ हुआ है। विच स्टॉक्ड, स्टॉक का मतलब होता है बिक्री के लिए जो सामान रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, माल जमा किया जाता है, यानी कि माल जमा रखना। तो माल जमा कर रखा था। अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ों का माल जमा कर रखा था। अब क्या क्या थी? तो यहाँ पर स्टॉक्ड है, स्टॉक से ही बनी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे कि वुड, बैग्स, सिंपल टूल्स, स्टेशनरी, पोस्टेज, यहाँ पर है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स, लिफाफे। और ये है डाक टिकट। पोस्टेज स्टैम्प्स का मतलब डाक टिकट, शर्ट्स एंड बेल्ट्स, टॉयज खिलौने, एंड कुशन यानी कि तकिए, कुशंस करते। चिप्स हो गए, एंड चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं जिनको इसने स्टॉक कर रखा था, यानी कि जमा किया गया था। स्टॉक से स्टॉक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज अ स्टूल, देयर वॉज अ स्टूल बिहाइंड, स्टूल थी, ठीक है, बिहाइंड किसके पीछे? द काउंटर। ऑन विच, काउंटर के पीछे एक स्टूल थी। तो यहाँ पर ये जो देयर है ना, ये इंट्रोडक्टरी देयर है एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। और ये जो वॉज है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। जब हम जो है विदाउट वर्ब सेंटेंसेस बनाते हैं सिर्फ स्टेट और अवस्था बताने के लिए किसी चीज़ की। तो जैसे ये स्टूल थी ना, एक स्टूल कहाँ पर थी? बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे थी। ऑन विच यानी कि जिस पर, स्टूल की बात हो रही है, ऑन विच जिस पर मिस्टर रोंडो, रोंडो सैट, यहाँ पर सिट की सेकेंड फॉर्म है, सैट सिंपल पास्ट का वाक्य है। चलिए आगे देखें। वॉज का यूज़ हुआ है विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, सिंपल पास्ट का। मिस्टर रोंडो नेवर फेल ऑफ द स्टूल, ये जो है ना फेल ऑफ, ये फॉल ऑफ का सेकेंड फॉर्म है, यानी फॉल से फेल फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अलग होना ऐसे भी कह सकते हैं, ऑफ दे रखा है इसलिए अलग होना, या फिर गिर जाना ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्या है? मिस्टर रोंडो नेवर, कभी नहीं उस स्टूल से गिरे, तो ये सेकेंड फॉर्म है। फॉल से फेल, तो ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य हो गया। दैट वॉज अ वंडर, वो एक आश्चर्य था। यहाँ पर देखिए वॉज का प्रयोग हुआ है सिंपल पास्ट का, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में यहाँ पर ये जो वंडर है ना, ये क्या है? नाउन है, ठीक है। तो और नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक आश्चर्य था, तो एक क्या है यहाँ पर? नाउन है। बिकॉज क्योंकि whenever जब कभी एनीवन कोई केम इनटू, केम कम की सेकेंड फॉर्म है, आता, इनटू में, कहाँ? द शॉप यानी कि दुकान में आता जब कभी भी कोई। ही वॉज फाउंड यानी वह, वॉज के साथ ये फाउंड है ना, फाइंड की वॉज के साथ है तो ये फाइंड की थर्ड फॉर्म है। तो वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो सिंपल पास्ट का वो पैसिव सेंटेंस होता है, यानी कि ही के ऊपर जो है कोई काम हुआ होगा। तो ही वॉज फाउंड टू बी का मतलब होना, स्लीपिंग सोते हुए। फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है, पाया जाता था, क्या? सोते हुए। ऑन द स्टूल, किसके ऊपर? स्टूल के ऊपर। ये जो स्लीपिंग है ना, ये सोते हुए,
सोते हुए यहाँ पर अवस्था की बात की गई है, स्टेट की, यानी ये स्टेट और अवस्था को बताता है, तो एडजेक्टिव है, ठीक है, आईएनजी रूप में। सोते हुए, स्टेट यानी इसकी अवस्था कैसे थी, सोते हुए। तो इस तरीके से ये स्लीपिंग एडजेक्टिव हो गया, आईएनजी में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव का भी काम करता है। आगे देखें, द डोर हैड अ चाइम। अब किसी के पास कुछ था तो हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास्ट में किसी के पास कुछ था, पास्ट में तो हैड का प्रयोग। यहाँ पर देखिए चाइम दे रखा है, तो चाइम यहाँ पर नाउन है। घंटियों का एक सेट होता है जो टक्कर लगती है, एक दूसरे से टकराते हैं तो वो साउंड करते हैं, तो घंटियों का सेट उसको बोलेंगे चाइम, या फिर आप घंटी भी कह सकते हैं। हंग, अब यहाँ पर जैसे ये स्लीपिंग थी ना अवस्था, स्टेट, सेम ऐसे ही हैंग, हैंग का ये पास्ट पार्टिसिपल ही है, ठीक है। हैंग के सेकंड फॉर्म के रूप में पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन एडजेक्टिव है ये, यानी इसकी स्टेट अवस्था, अवस्था की बात की जा रही। तो हैड अ चाइम हंग, यानी जो चाइम थी वो घंटी थी वो लटकी हुई थी, कौन सी अवस्था में, लटकी हुई। ऑन इट, किसके ऊपर, ऑन इट यहाँ पर इस द डोर के लिए इस्तेमाल हुआ है, के ऊपर, ऑन का मतलब के ऊपर। द डोर हैड अ चाइम, चाइम थी एक घंटी थी, डोर के पास ऐसे कह सकते हैं, या डोर पर एक घंटी थी लटकी हुई, उसके ऊपर लटकी हुई। सो इफ़ एनी वन, सो इसलिए एनी वन यानी कि कोई, ओपनड खोलता, द डोर ये सेकेंड फॉर्म है, ओपनड, यहाँ पर दरवाज़ा खोलता, द चाइम वुड रिंग, वुड प्लस रिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं पास्ट में उनको दिखाने के लिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब हिंदी में जैसे द चाइम वुड रिंग, यानी वो जो घंटी थी वो बजती, तो ता ते ती से वाक्यों की एंडिंग होगी अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले होंगे तो। हाउएवर, हालांकि, इट नेवर डिस्टर्ब्ड, यानी इट यानी कि वो जो बैल थी ना, चाइम थी, वो कभी नहीं करती परेशान, डिस्टर्ब्ड। मिस्टर रोंडो, मिस्टर रोंडो यानी मिस्टर रोंडो को कभी परेशान नहीं करती, डिस्टर्ब्ड तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। इट नेवर डिस्टर्ब मिस्टर रोंडो, और या वोक हिम अप, यानी वेकअप से यहाँ पर वोकअप है, वेक की सेकेंड फॉर्म वोक, तो ये जो है सेकेंड फॉर्म हो गई, तो सिंपल पास्ट का तो वाक्य हो गया और इसका मतलब हो गया जगाना, ठीक है। वोक अप यानी जगाना, जगाती नहीं थी, ना तो डिस्टर्ब करती ना जगाती, कौन, वो जो चाइम थी, वो जो बेल थी वो। अ कस्टमर कुड वॉक इन, यानी कि कोई भी कस्टमर हो सकता है, कि कस्टमर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है यहाँ पर, तो यानी सकता था, सकती थी, यहाँ पर ये सेंस जा रहा है कि कस्टमर जो है वॉक इन, अंदर जो है चलकर आ सकता था, एंड वॉक के मतलब मूव ऑन फुट, चलना, गोइंग टू समवेयर, यानी चल सकता था, अ कस्टमर जो है चल सकता था, अंदर चलकर आ सकता था, ठीक है, सकता था, सकती थी, तो सिंपल पास्ट की बात हो रही है, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ऐसी संभावना थी तो संभावना के सेंस में हो गया। पिक एनीथिंग अप, पिकअप का मतलब उठाना, तो उठा सकता था, एनीथिंग कुछ भी, एंड ही वुड नेवर नो, और ही वुड के साथ नो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी उसे कभी पता नहीं चलेगा। अब गा गेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट में जो फ्यूचर की बात करेंगे तो वुड का प्रयोग होता है अक्सर, जो भी स्टोरीज होगी ऐसा होगा वैसा होगा। गा गेगी के सेंस में, तातेती के सेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। वन डे, एक दिन, अ स्वीट ओल्ड लेडी वॉक्ड इन, यानी अंदर चलकर आई, एक स्वीट, एक प्यारी सी बूढ़ी सी औरत, एंड वॉक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य, एंड सॉ सी की सेकेंड फॉर्म, देखा मिस्टर रोंडो फास्ट एस्लीप ऑन हिज स्टूल, यानी उसके स्टूल के ऊपर, फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में होना, या फिर हम कह सकते हैं कि घोड़े बेचकर सोना, फास्ट एस्लीप का मतलब, यानी गहरी नींद में उसको सोते हुए देखा उसने, सॉ मिस्टर रोंडो फास्ट अस्लीप ऑन हिज स्टूल, उसकी स्टूल के ऊपर। शी नीडिड, यहाँ पर नीड की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। देखें, नीड के बाद में अगर कोई चीज़ है तो उसका जिक्र करेंगे, और अगर कोई हमको
क्रिया की बात करनी है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा एक्शन अगर हमको ऐड करना है तो। शी नीडेड अ कुशन, तो उसकी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी किसकी, एक कुशन की यानी कि तकिए की, एंड अ लैम्प, एक लैम्प की। बट लेकिन, कुडंट आस्क, तो हिम द प्राइज, वो उसको पूछ नहीं सकती थी, तो सकता था यानी नहीं कर पाया, नहीं कर सका, इस सेंस में भी होता है। नहीं कर सकता था, नहीं कर सकती थी, इस सेंस में भी होता है। बट ही कुडंट आस्क हिम द प्राइस, लेकिन वो प्राइस जो है, उसके जो कीमत है वो नहीं पूछ पाई, नहीं पूछ सकी, तो आस्क का मतलब पूछना। बिकॉज ही वुड नॉट, वुडंट है, वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, शॉर्ट फॉर्म, वुडंट वेक अप, यानी वह जागेगा नहीं, अगर वो कीमत नहीं पूछ पाई क्योंकि वो जागेगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। शी टुक अ कुशन, टेक की सेकेंड फॉर्म यानी उसने लिया एक कुशन, एंड अ लैम्प, लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म, छोड़ दिया एक नोट, अ नोट, टेलिंग, बताते हुए, मिस्टर रोंडो, कोई काम करते हुए, बताते हुए, तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मिस्टर रोंडो दैट, कि शी हैड टेकन, यानी उसने ले लिया था, टेक का मतलब लेना, तो हैड के साथ टेकन है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैड टेकन दैम, दैम यानी क्या, यहाँ पर कुशन और लैम्प को ले लिया था, एंड और दैट ही की, अब देखिए दैट के मतलब कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे क्या मीन जाएगा, एंड यानी कि और, दैट इस कारण या इस वजह से, ही शुड कम ओवर, इस वजह से, यहाँ पर ही यह है उस रोंडो के लिए है, जो मिस्टर रोंडो है उसके लिए, शुड कम ओवर, कम ओवर का मतलब किसी जगह आना, किसी की तरफ जाना, ठीक है, किसी प्लेस पे जाना, तो उसे चाहिए, मतलब एडवाइस के सेंस में, सलाह के सेंस में, उसे वहाँ यानी जहाँ वो रहती है वहाँ आना चाहिए। एंड कलेक्ट का मतलब होता है लेना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, प्राप्त करना, द मनी यानी कि मनी को कलेक्ट कर ले, ले ले। तो यहाँ पर शुड के साथ कम ओवर हो गए, एक फ्रेजल वर्ब यानी किसी जगह जाना कह सकते हैं, किसी जगह आना, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। कलेक्ट का मतलब प्राप्त करना, इकट्ठा करना, तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि तुम्हें अब जो है आना चाहिए और अपने जो पैसे हैं वो लेने चाहिए, इस तरीके से दे रखा है इसका अनुवाद। आगे देखिए, द नेक्स्ट कस्टमर, अब आगे कोई और कस्टमर आता है, वॉज नॉट सो नाइस, इतना जो है वो नाइस नहीं था, अच्छा नहीं था या थी, देखेंगे आगे कौन था। तो वॉज का प्रयोग हुआ है सिंपल पास्ट का, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है ये। ही वॉज अ वो था, अ शिफ्टी आइड मैन, यहाँ पर देखिए ये जो शिफ्टी आइड दे रखा है ना, यहाँ पर अ आर्टिकल है, मैन यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले शिफ्टी आइड यानी इस मैन के बारे में बताया कि वो क्या था, ये शिफ्टी आइड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट नहीं होना, शिफ्टी आइड वाला यानी अपनी आइज़ को इधर उधर शिफ्ट कर रहा है, तो ऑनेस्ट नहीं था, बेईमान था। हु वांटेड यानी हु कौन, ये जो शिफ्टी आइड मैन था ना वो चाहता था, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, सिंपल पास्ट का वाक्य, क्या चाहता था, उसको क्या ज़रूरत थी, वो क्या उसे चाहिए था, अ स्क्रू ड्राइवर एंड अ रेंच, ये उसको चाहिए था। ही सॉ, उसने देखा कि मिस्टर रोंडो स्लीपिंग, उसने देखा मिस्टर रोंडो को स्लीपिंग, सोते हुए। तो यहाँ पर ये जो स्लीपिंग है, कोई काम करते हुए, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे सो वर्ब है, या फिर और भी कोई सेंस वाली वर्ब हो सकती है, हियर वर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पर आईएनजी में इस तरीके से कोई क्रिया आएगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ही सॉ मिस्टर रोंडो स्लीपिंग, यानी कि उसने देखा मिस्टर रोंडो को सोते हुए, कोई काम करते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस जाएगा। सो ही पिक्ड द, पिक यानी उठाना, ठीक है, यहाँ पर देखिए पिक्ड और अप ये साथ में फ्रेजल वर्ब है। अब बीच में किसी चीज़ की बात है उठाने की, तो उसको हम
अप और पिक्ड के बीच में रख देंगे, जैसे यहाँ पर रखा है पहले पिक्ड फिर यहाँ अप, और जिस चीज़ की बात हुई है इन दोनों के बीच में, इसलिए ही पिक्ड द स्क्रू ड्राइवर एंड द रेंच अप, यानी इन दोनों को उसने उठा लिया। एंड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है पिक्ड जो है। एंड देन हेल्प्ड हिमसेल्फ टू अ फ्यू शर्ट्स बिफोर ही लेफ्ट द शॉप क्वाइटली। यहाँ पर देखिए इसका मतलब, और फिर हेल्प्ड हिमसेल्फ टू, यहाँ पर ये जो है सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। अगर हेल्प हिमसेल्फ और फिर टू आ जाता है, इसका जो है क्या मतलब होता है, टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन, यानी कि बिना किसी से पूछे हुए कोई चीज़ को उठा लेना, तो हेल्प हिमसेल्फ और फिर टू का यूज़ होता है। ये ईडियम है। क्या उठाया उसने, अ फ्यू शर्ट्स उठाए बिफोर ही लेफ्ट द शॉप क्वाइटली, यानी कि दुकान को धीरे से छोड़ने से पहले उसने ये उठा लिए। अब यहाँ पर देखिए लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, और ये जो क्वाइटली है एलवाई से एंड हो रही है, एडवर्ब है। क्वाइटली यानी चुपचाप से धीरे से कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब लिटिल टिम केम, अब आगे की बात है, कोई और भी कस्टमर आया तो छोटा जो है लिटिल टिम केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म है इन आफ्टर अ वाइल, यानी थोड़ी देर में। आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर में या थोड़ी देर के बाद, अ वाइल थोड़ी देर में और थोड़ी देर के बाद। हिज मदर हैड सेंट, यानी उसकी मदर ने, हैड प्लस सेंट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, यानी उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसको भेजा था, हिम यानी उसे भेजा था। टू गेट प्राप्त करना, अ फ्यू पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प यानी डाक टिकट, कुछ डाक टिकट लेने के लिए उसे जो है भेजा था। ही वॉज डिलाइटेड, यहाँ पर देखें ही के बाद में वॉज का यूज़ हुआ है। ये डिलाइटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी कि प्रसन्न था, खुश था, तो ही की अवस्था की बात की गई है। और जैसे इस तरीके से सब्जेक्ट आ गया, ये जो वॉज है अब विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, और वॉज के बाद में ये जो डिलाइट ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर वॉज भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। प्रेजेंट की बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, तो इज एम आर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इज एम आर, वॉज, वर्ब, इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं ग्रामर में। ही वॉज डिलाइटेड, वह प्रसन्न था। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा मिस्टर रोंडो स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखिए सॉ सिंपल पास्ट का वाक्य सेकेंड फॉर्म, ये जो स्लीपिंग है ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरीके से सॉ से आप पहचान सकते हैं, यानी कि सोते हुए, कोई काम करते हुए, ऐसे वाला सेंस आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पर सेंस वाली कोई वर्ब आ जाएगी ना, जैसे ये सॉ आई है। ही फर्स्ट टुक, उसने पहले तो, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिया, द पोस्टेजेस स्टैम्प्स ये लिए उसने, डाक टिकट, एंड पुट द कॉइन्स रखे। यहाँ पर देखेंगे पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है, तो ये सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का वाक्य। कॉइन्स फॉर देम यानी कि जो उसने लिए ना उसके लिए उसने कॉइन्स जो है रख दिए, सिक्के, ऑन द काउंटर इन फ्रंट ऑफ रोंडो के सामने जो काउंटर था वहाँ पर रख दिए। दैन फिर ही स्टफ्ड अ फ्यू चॉकलेट्स, यहाँ पर देखिए जो स्टफ़ है ना, स्टफ्ड का मतलब है भर लेना, ठूंसना या ठूंस कर भर लेना। क्या, अ फ्यू चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट्स उसने ठूस कर भर ली, इनटू में, हिज पॉकेट्स में, अपनी जेबों में। एंड गो आउट की ही सेकेंड फॉर्म वेंट आउट, चला गया बाहर, क्विकली जल्दी से, क्विकली जल्दी से, एलवाई यानी कि ये एडवर्ब है यहाँ पर। तो स्टफ्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्टफ्ड का मतलब भरना, ठूस कर भरना, ठीक है। टू कंप्लीट फिल कर लेना, कोई भी चीज़ है उसको फिल कर लेना, तो पॉकेट को उसने फिल कर लिया, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर में, मिसेस रोंडो सडनली अचानक से, वॉकड इन टू रेस्ट यानी रेस्ट करने के लिए आई, अंदर आई, इनका सेंस आ रहा है। और वॉक की सेकेंड फॉर्म है। वॉक का मतलब अपने पैरों से चलकर जाना, घूमना भी कह सकते हैं। और मूव ऑन फुट यानी चलना अपने पाँव से, गोइंग टू समवेयर, तो आई वो वहाँ पर, टू रेस्ट आराम करने के लिए, इन द
इन द शॉप, शॉप में, फॉर अ वाइल यानी कि कुछ देर के लिए। शी वॉक मिस्टर रोंडो, ये जो वॉक है ना ये सेकेंड फॉर्म है, एंड सेंट हिम ऑफ यानी उसने जो है उसको रोंडो को जगाया। सेंड की सेकेंड फॉर्म है सेंट, और साथ में ऑफ भी लगा हुआ है, तो सेंट ऑफ यानी कि सेंड ऑफ फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है भेजा, ठीक है, भेजना। टू फैच, फैच का मतलब होता है लाना, किस लिए भेजा, टू प्लस V1 का प्रयोग हुआ है, इन्फिनेटिव यानी कि लाने के लिए, द लॉन्ड्री कपड़ों को लाने के लिए उसने भेजा। दैन फिर शी वेंट अराउंड, गो अराउंड की फॉर्म ही सेकंड है, ये सिंपल पास्ट का वाक्य, चारों ओर घूमना, कहाँ, द शॉप, शॉप के चारों ओर वो घूमी। शी फाउंड, उसने पाया कि द ओल्ड लेडीज नोट, उसने उसको मिला, ऐसे भी कह सकते हैं, फाइंड की सेकेंड फॉर्म में मिलना पाना, तो उसे मिला द ओल्ड लेडीज यानी बूढ़ी औरत का जो नोट है, एंड द कॉइन्स, बूढ़ी औरत ने जो नोट लिखा था, एंड लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़े गए थे, बाय द लिटिल टिम, टिम के द्वारा जो कॉइन्स छोड़े गए थे और बूढ़ी औरत का जो नोट था वो उसको मिला। बट व्हेन शी लुक्ड एट द रेस्ट ऑफ द स्टॉक, लेकिन रेस्ट यानी बचे हुए, रेस्ट ऑफ द स्टॉक, जो बाकी स्टॉक था, जो माल था बचा हुआ था ना, उसकी ओर उसने देखा। लुक एट का मतलब किसी की ओर ध्यानपूर्वक देखना, तो ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। शी फाउंड सम ऑफ द टूल्स, अब उसने पाया, ठीक है, फाइंड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर सेंस आएगी, उसने पाया सम ऑफ द टूल्स एंड शर्ट्स एंड चॉकलेट्स मिसिंग, यानी ये जो चीज़ें थी, कुछ टूल्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, और क्या है, शर्ट्स हो गई, ये उसने वहाँ से मिसिंग यानी कि वहाँ गायब थी, लापता थी। मिसिंग जो है ना ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, अवस्था की बात की गई है, यहाँ पर खोई हुई अवस्था बताई गई है, कैसी, खोई हुई, गायब हुई हुई, लापता, ये सारी चीज़ें खोई हुई थी, उसने ऐसा पाया। बाय द टाइम जब तक, मिस्टर रोंडो रिटर्न, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म रिटर्न्ड यानी वापस आ गए थे, हिज वाइफ, उसकी जो बीवी थी, वाइफ थी, फ्लू इनटू अ फ्यूरी, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इस तरीके से, फ्लाई, फ्लू, ये सेकेंड फॉर्म है ना फ्लाई की, तो सिंपल पास्ट का वाक्य है। अब ये जो है ईडियम है, फ्लू या फ्लाई इनटू अ फ्यूरी, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना, अचानक जो है क्रोध आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना, या फिर कह सकते हैं कि आग बबूला हो जाना, ईडियम है ये। चलिए, मिस्टर रोंडो शी अनाउंस्ड, मिस्टर रोंडो उसने ऐसे बोला और उसने घोषणा की, शी यानी रोंडो की जो बीवी है, घोषणा की, यू आर द सिलिएस्ट शॉपकीपर इन टाउन, यानी कि इस टाउन में, इस कस्बे में जो है तुम क्या हो, सबसे मूर्ख, सिल्ली जो है ये सिलिएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है यानी कि सबसे मूर्ख, सिली, सिलर और सिलियस्ट, इस तरीके से जो है इसकी तीनों डिग्री होगी। तुम क्या हो, सबसे मूर्ख हो, आर का यूज़ हुआ है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का विदाउट एक्शन वाला वाक्य है। पीपल रॉब यू एंड यू जस्ट स्लीप, रॉब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्लीप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब लोग लूटते हैं, लोग तुमको लूटते हैं और तुम बस सोते हो, इस तरीके से इसका मीन आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है, रॉब, स्लीप फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई कैच यू स्लीपिंग एवर अगेन, इफ़ आई कैच, यदि, तो कैच जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि सोते हुए, एवर अगेन यानी दोबारा फिर से मैंने तुम्हें सोते हुए पाया, पकड़ा, यहाँ पर कैच है तो पकड़ा। आई शेल पोर, पोर का मतलब उड़ेलना, उड़ेल दूंगी, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर वाक्य है। इफ़ से अगर सेंटेंस बनता है ना कंडीशनल की सिचुएशन में, कंडीशन कोई शर्त वाली सिचुएशन में, तो यहाँ पर देखिए इफ़ के बाद में एक जो है स्ट्रक्चर इफ़ वाला जो लगा हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर में बनाया जाएगा, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। आई शैल पोर अ बकेट, एक बाल्टी ऑफ वाटर यानी पानी की एक बाल्टी, ओवर यू, तुम्हारे ऊपर पोर कर दूँ,
कर दूंगी यानी उड़ेल दूंगी, या पुट यानी कि पुट का मतलब रखना भी होता है, लगाना भी होता है। पिंस जो है, पिन यानी सुइयां सी, ऑन योर स्टूल तुम्हारी स्टूल के ऊपर जो है पिंस को लगा दूंगी। मिस्टर रोंडो वॉज सो टेरिफाइड, अब वॉज था यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का विदाउट एक्शन वाला, स्टेट यानी जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट वाला सेंटेंस है, अवस्था वाला। तो मिस्टर रोंडो क्या था, बहुत टेरिफाइड। टेरिफाइड होना भयभीत या डरा हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना या भयभीत होना, तो बड़ा भयभीत था वो ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी से, दैट की इतना भयभीत था कि ही नेवर उसने कभी नहीं, यहाँ पर फॉल से फेल, एस्लीप अगेन यानी कभी नहीं वो फिर से सोया, इतना भयभीत था। तो इस तरीके से ये थी स्टोरी इंग्लिश की। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की टेंसेस की हेल्प से इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से समझाने की। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।